बंधुओं, आप सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। बंधुओं, प्रतिदिन की तरह आज फिर मैं अपने YouTube चैनल भक्ति सागर AKS में आप सभी दर्शकों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बंधुओं, कल का जो वीडियो था मेरा, उसमें मैंने भक्ति के विषय पर ही चर्चा की थी और आज इस वीडियो में भी भक्ति के ऊपर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि कहा गया है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से होनी चाहिए, तब भक्ति सार्थक होगी और भक्ति का पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसी के क्रम में मैं आपको आज महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। बंधुओं, कहा गया है कि भक्ति जब भी किया जाए तो 4 काम छोड़ करके, त्याग करके भक्ति किया जाए। 4 काम कौन कौन से हैं जिनको हटा करके भक्ति किया जाए, तब भक्ति फलीभूत होगी। तो बंधुओं, कहा गया है कि सबसे पहला काम है कि हम कोई भक्ति करें या पूजन करें तो सबसे पहले जो हमारे अंदर एक भाव होता है, दुराशा का भाव, दुराशा को त्याग करके ही भक्ति करना चाहिए। दुराशा किसे कहते हैं बंधुओं? कहा गया दुराशा का मतलब होता है दूसरे की आशा। कभी भी दूसरे की आशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आशा केवल परमात्मा से ही करनी चाहिए। बाकी संसार में किसी से, दूसरे से आशा नहीं करनी चाहिए। किसी संत ने कहा है कि आशा एक राम जी से और दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। बंधु, भक्ति में कभी भी दूसरे की आशा नहीं करनी चाहिए। शरीर से सबसे रिश्ता बनाना चाहिए, लेकिन आत्मा से रिश्ता केवल परमात्मा से ही होना चाहिए। और दूसरी बात है बंधु, कहा गया है कि दूसरी बात जो है, अपनी बुद्धि को विकसित करो। किस दिशा में विकसित करें? तो कहा गया है कि परमात्मा के चिंतन में, परमात्मा के शरीर का चिंतन करें, परमात्मा की कथाओं का चिंतन करें, परमात्मा की लीलाओं का चिंतन करें अपनी इस बुद्धि से। परंतु बंधुओं, एक चीज है कि हमारी आपकी जो बुद्धि है ना, ये संसार के रजोगुण में फंसी हुई है, संसार के रजोगुण में लगी हुई है, फंसी हुई है, विषय भोगों में फंसी हुई है। इस बुद्धि को वहाँ से हटा करके, और जब तक परमात्मा के चरणों में नहीं लगाएंगे, तब तक चाहे जितना भक्ति करें, भक्ति सार्थक नहीं होगी, ना भक्ति से कल्याण होने वाला। इसलिए हर एक व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि को इस संसार की माया जाल से हटा करके, और जब भक्ति करे तो परमात्मा के चरणों में अपनी बुद्धि को लगाएं। तीसरी बात बंधुओं, भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है कि आजकल हम जो भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, उसमें सबसे पहले हमारे सर पे अहंकार आ जाता है कि हमने ये पूजन किया, हमने ये अनुष्ठान किया, हमने ये व्रत किया, भंडारा किया। तो सबसे पहले इस अहंकार को भी अपने सर से उतार कर फेंकना होगा। कोई भी भक्ति करने में, कोई भी सत्कर्म करने में सबसे बड़ा बाधक अहंकार भी होता है। इस अहंकार को निकाल कर फेंकना होगा, तभी हमारी आपकी भक्ति सार्थक होगी, अन्यथा चाहे जितना भक्ति करें सार्थक नहीं होगी। ये अहंकार बंधु ऐसे छूटने वाला भी नहीं है, क्योंकि कहा गया अहंकार अति दुखद डमरुआ। ये कोई मामूली चीज नहीं जो ऐसे साधारण हम आप फेंक देंगे। ऐसे कहना तो आसान है, लेकिन करना बहुत कठिन है बंधु। ये कैसे दूर होगा? थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, जब तक हम आप किसी सतगुरु की शरण में नहीं जाएंगे, सतगुरु के मार्गदर्शन में नहीं, दिशा निर्देश पर नहीं चलेंगे, तब तक ये अहंकार भी छूटने वाला, मिटने वाला, हटने वाला नहीं है बंधुओं। और
चौथा काम क्या है, अंतिम काम जो है सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि कहा गया है कि ये जो मन है ना, ये मन भगवान के चरणों में ऐसे लगना नहीं चाहता, ये ऐसे नहीं लगेगा। और जब तक ये मन नहीं लगेगा भगवान के चरणों में, तब तक हम चाहे जितनी भक्ति कर लें, चाहे जितना पूजा कर लें, चाहे जितना पाठ कर लें, कोई कल्याण होने वाला नहीं है। और ये मन भी ऐसे नहीं लगेगा। मन भी जब ही लगेगा कि जब इस मन को सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में कस के गोता लगवाएंगे ना, तभी ये मन भगवान के चरणों में आकर्षित होगा, अन्यथा आकर्षित होगा ही नहीं। आप बैठ करके पूजा करेंगे लेकिन ये मन बाहर भाग जाएगा। और भगवान कहते हैं, गीता में कहा गया है कि मैं अर्पित मनोबुद्धि, जब तक मनुष्य अपनी बुद्धि और अपना मन पूरा का पूरा मुझे अर्पण नहीं करेगा, तब तक उसकी भक्ति सार्थक नहीं होगी। तो बंधुओं, सबसे बड़ा बिंदु है अपने मन को एकाग्र करके और भगवान के चरणों में लगाएं। और ये जब ही संभव होगा कि जब तक किसी सतगुरु के संग में बैठ करके सत्संग रूपी अमृत कथा का पान नहीं करेंगे, भगवान की लीलाओं का और कथाओं का चिंतन नहीं करेंगे, तब तक ये मन ऐसे मानने वाला नहीं है। क्योंकि कहा गया है कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, और जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। तो बंधुओं, ये भी सतगुरु की कृपा से ही संभव है। जब सतगुरु मिल जाएगा, उसके मार्गदर्शन से हम आप सब चलेंगे, तभी जो भक्ति करेंगे वो सार्थक होगी। तो ये 4 काम विशेष है बंधुओं। कोई भी भक्ति करें तो ये 4 काम रहित होने चाहिए, तभी भक्ति सार्थक होगी। और बंधु, एक छोटा सा श्लोक आता है श्रीमद् भागवत का कि सत्यम परम धीमहि। इसमें ना किसी राम की, ना किसी कृष्ण की, ना किसी देवता की वंदना की गई है। सत्य स्वरूप परमात्मा जो है उसका स्मरण करना चाहिए हरदम। और जब तक उसका स्मरण नहीं होगा तब तक भक्ति संभव नहीं। क्योंकि कहा गया है कि भक्ति शब्द तो बहुत छोटे हैं, लेकिन भक्ति अथाह सागर है बंधु। इसको समझना सबके बस की बात नहीं है। ये कब होगा कि जब तक हम आप अपने विषय में और परमात्मा के विषय में नहीं सोचेंगे, गहरा चिंतन नहीं करेंगे कि परमात्मा ने यदि ये मानव शरीर मुझको दिया है तो किस लिए दिया, और इस मानव शरीर को दे करके इतना बड़ा उपकार किया है हमारे ऊपर कि जो इसका कोई मोल भी नहीं। और इस प्रकार से जब हम चिंतन करेंगे परमात्मा से कि हे प्रभु, आपने मुझे ये 2 आंखें दे दी हैं, 2 हाथ दे दिए हैं, मुंह दे दिया है, कान दे दिया है, इससे बड़ा और कुछ संसार में है ही नहीं। जस इस भाव से नित्य प्रतिदिन परमात्मा को हम धन्यवाद देंगे, परमात्मा की तरफ हमारे भाव बढ़ेंगे, तो परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर होनी शुरू हो जाएगी। बंधुओं, इसीलिए कहा गया है ये मानव शरीर तभी ही सार्थक हो पाएगा यदि मानव शरीर मिल गया। हम आप काफ़ी धन कमा लिए, वैभव कमा लिया, कोठी बंगले घर कमा लिया, स्त्री संतान पुत्र सब मिल गया, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकी, तो ये शरीर सार्थक नहीं है बंधु। एक संत ने कहा है, अपने भाव प्रकट किए हैं कि जो तू ना हरि का भजला और न भजला सीताराम को, इतना बता दे ये देहिया कौने काम। बंधु, यदि परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर हमको आपको दिया है तो इसको सार्थक बनाएं, और सार्थक जब ही बनेगा कि जब तक इससे हम भगवान का चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, धन्यवाद नहीं देंगे, तब तक हमारा आपका ये शरीर धन्य नहीं होगा। बंधुओं, कहा गया है कि धर्म और परम धर्म शब्द 2 हैं। धर्म तो सब कोई करता है, हर एक कर्म जो होता है धर्म, क्रिया कर्म होती है और कर्म से ही धर्म बनते हैं। लेकिन परम धर्म क्या होता है शरीर का,
तो बंधुओं कहा गया परम धर्म यही है कि इस मानव शरीर को पा करके यदि हम परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सके तो हमारा ये जीवन व्यर्थ है। बंधुओं आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए सभी दर्शकों को से निवेदन है कि अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल भक्ति सागर AKS सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, बंधुओं यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि जल्द से जल्द मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।